हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बी कोडर में। तो गाइस, जैसे कि आज के वीडियो के अंदर जैसे कि हम प्रोफाइल मॉड्यूल कंप्लीट करेंगे, तो जिस जो कस्टमर लॉगिन है या यूज़र लॉगिन है उसका डिटेल्स को व्यू करेंगे। उसके साथ उसको एडिट कर सकता है और पासवर्ड भी चेंज कर सकता है। तो प्रोफाइल मॉड्यूल के अंदर ये दो मॉड्यूल आज के वीडियो के अंदर हम कंप्लीट करेंगे। ओके, तो गाइस वीडियो से कुछ हेल्पफुल हो तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब भी कर देना। तो गाइस, जैसे कि हम जो ई कॉमर्स साइट प्रोजेक्ट बना रहे हैं ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट हो चुका है। और गाइस, जैसे पेमेंट गेटवे जैसे कि हमें इंप्लीमेंट करना था, तो अभी तो जैसे मेरे पेमेंट गेटवे रोजर पे से अप्रूव नहीं है मेरे अकाउंट, इसलिए अभी तो वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ। तो जैसे मेरा अप्रूव हो जाएगा मेरे अकाउंट तो तुरंत मैं जैसे कि वीडियो अपलोड कर दूंगा ऑनलाइन पेमेंट गेटवे वाला। ओके, सो गाइस, जैसे कि 90% कंप्लीट हो चुका है ये ई कॉमर्स साइट। तो उसके बाद जैसे स्प्रिंग रेस्ट एपीआई सीखेंगे और स्प्रिंग बूट का यूज कर रेस्ट एपीआई वगैरह रियल टाइम प्रोजेक्ट वगैरह लेके आएंगे। ओके, तो गाइस देन लेट्स स्टार्ट। तो सिंपल फर्स्ट क्या करेंगे, जैसे प्रोफाइल जो है तो एक प्रोफाइल पेज बनाऊंगा। फर्स्ट व्यू करेंगे, उसके बाद अपडेट वगैरह इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, तो आ जाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि हम एक बना लेंगे पेज, तो ऐसा से मैं रिसोर्स में तो टेम्पलेट्स में अंदर जो यूज़र है उस यूज़र के अंदर प्रोफाइल नेम से एक बनाएंगे। न्यू देन ऑथर, तो एचटीएमएल पेज बना लेंगे। प्रोफाइल प्रोफाइल और एचटीएमएल। ओके, उसके बाद तो यहाँ पर मैं कोई एक पेज को कॉपी कर लूँगा, सक्सेस और एचटीएमएल। ओके, उसके बाद जो कंटेनर वगैरह रहेगा, कंटेनर रो रहने वाला है। उसके बाद कॉलम एम डी 6, राइट। उसके बाद ये वाला है, उसको मैं 10 कर दूंगा, राइट। 10 ऑफसेट MD 1। ओके, डन। उसके बाद मैपिंग कर लूँगा जैसे पेज को लोड करने के लिए, तो सिंपल अभी तो यहाँ पर डी बैक में स्मार्ट है, उसको कंप्लीट कर लेंगे। सेक्शन ये डी, ओके ये ज़्यादा है, इसको रिमूव कर लेंगे। ओके, तो उसके मैपिंग आ जाऊँगा। मैपिंग में जैसे कि यूज़र कंट्रोल में, तो प्रोफाइल व्यू करने के लिए पब्लिक स्ट्रिंग प्रोफाइल। ओके, रिटर्न प्रोफाइल पेज रहेगा। तो स्लैश यूजर के बाद स्लैश यूजर, उसके बाद जैसे कि प्रोफाइल जैसे मेरा प्रोफाइल रहने वाला है, राइट। तो यूजर के अंदर प्रोफाइल और एस्टिमेट लोड होगा। उसके बाद हम राइट क्लिक सॉरी @गेट मैपिंग स्लैश प्रोफाइल, ये मेरा मैपिंग आने वाला है। ओके, जैसे मैं प्रोफाइल में क्लिक करूंगा मैपिंग आऊँगा, तब मेरा प्रोफाइल पेज ओपन होना चाहिए, राइट। तभी आ जाऊँगा। तो जैसे मैं नैब बार में है तो यहाँ से उसको लिंक कर दूंगा, ये वाला URL। तो आ जाएगा बेस्ड HTML प्रोफाइल में क्या करूँगा, यहाँ पर स्लैश यूजर स्लैश प्रोफाइल। ओके, तो मेरा प्रोफाइल पेज ओपन हो जाएगा। आ जाऊँगा, रिफ्रेश कर लूँगा तो ये लॉग आउट हो चुका है। लॉगिन कर लूँगा। ओके, सक्सेसफुली अभी लॉग इन हो चुका है। तो प्रोफाइल में क्लिक करूँगा, अभी देखिए सक्सेसफुली आ चुका है प्रोफाइल वाला पेज। अभी मैं यहाँ पर इसको अंदर जो डिज़ाइन करूँगा, फर्स्ट UI डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद हम लिंक इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद प्रोफाइल पेज में आ जाऊँगा। तो यहाँ पर डी में मैं H1 टैग दे दूँगा, माई प्रोफाइल। ओके, फ्रेश कर लूँगा, आपका सही दिख रहा है, राइट। इसको टैग सेंटर कर दूँगा, इसे P टैग यूज करूँगा। ओके, उसके बाद जैसे कि बूटस्ट्रैप की हम FS यूज करेंगे, क्लास FS 2 दे देंगे या 3 दे देंगे। टैग सेंटर देंगे, टैग सेंटर। ओके, ये सही दिख रहा है अभी, राइट। उसके बाद तो जैसे कि मैंने यहाँ पर यूज करा था कार्ड, तो मैंने इसको कार्ड फर्स्ट कार्ड के अंदर इसको रखना था। तो क्लास कार्ड देन डिव क्लास कार्ड बॉडी। ओके, ये भी सही दिख रहा है, राइट। तो माई प्रोफाइल के अंदर उसके बाद जैसे कि यहाँ पर मैं दिखाऊंगा, माई प्रोफाइल के नीचे में एक सर्कल में दिखाना चाहता हूँ उसका प्रोफाइल फोटो। ओके, तो उसके बाद जैसे कि यहाँ पर मैं एक सर्कल में मेरे जो प्रोफाइल के इमेज में दिखाऊंगा, राइट। तो दिखाने का जैसे फर्स्ट मैं इमेज टैग में यहाँ पर यूज करूँगा, इमेज टैग। तो उसके बाद मैं SRC
तो कौन सा इमेज टैग हमारा रहने वाला है। तो सिंपल क्या करूँगा मैं यहाँ पर जो स्लैश, तो वन स्टेप बैक जाना है, तो यूज़र फोल्डर का अंदर है, तो बाहर जाने के बाद तो मेरे को स्टैटिक फोल्डर का मिलेगा, स्टैटिक के अंदर IMG फोल्डर स्लैश। ओके, तो आ जाएंगे यहाँ पर प्रोफाइल IMG नाम से पुराना फोल्डर है, प्रोफाइल IMG, प्रोफाइल _IMG स्लैश, उसके बाद यहाँ पर मेरा डायनामिकली नेम आना चाहिए, राइट, जो इमेज का नेम। तो अभी जैसे सिंपल मैं स्टार्टिंग दे दूंगा, जैसे मैं अभी इंप्लीमेंट करूँगा तब डायनामिक दिखाना चाहूँगा, राइट। तो अभी कोई एक मैं इमेज ले लूँगा यहाँ से, सिंपल ये वाला जो ई कॉम पे एन जी जो है उसको कॉपी करके प्रोफाइल पे IMG का मैं पेस्ट कर लेता हूँ, राइट। राइट, ये आ चुका है, तो यहाँ पर ecom.png। ओके, मैं सेव कर लूँगा, अभी देखो कैसे दिखता है। तो अभी रिफ्रेश करूँगा, अभी आ चुका है, राइट। तो उसको सर्कल में दिखाना है, राइट। तो अभी दिखाने के लिए स्टाइल में क्या करूँगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेट दे देंगे, वेट 100 पिक्सल। ओके, एंड उसके बाद हाइट दे देंगे, हाइट 100 पिक्सल, और स्टाइल में दे दूंगा, स्टाइल का अंदर है ये जो। तो उसके बाद यहाँ पर कॉमा कॉमा दे देना है। उसके बाद मेरे को देना था बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस। ओके, तो ये डबल स्कोर का बाहर रखना है, बॉर्डर रेडियस, रेडियस क्या है, आई थिंक मिसमैच कुछ हुआ है, स्टाइल विद 100%, ये वाला रिमूव करना है, राइट। तो अभी सही है, बॉर्डर रेडियस, रेडियस राइट 50%, राइट। ओके, ये बन चुका, अभी रिफ्रेश में कर लूँगा। अभी मैं सर्कल में आ चुका, राइट। उसके बाद बॉर्डर देना है, बॉर्डर देने के लिए मैं जैसे कि क्लास यूज करूँगा बूस्ट्रैप की, जैसे और सिंपल बॉर्डर लिखना है, जैसे बॉर्डर में लिख दूंगा ये बॉर्डर बन जाएगा, राइट। अभी बॉर्डर दिख रहा है, राइट। उसके बाद यहाँ पर मैं दे दूँगा पैडिंग, राइट। तो यहाँ से पैडिंग 2 दे दूँगा, इसका अंदर वाला जो है, अभी सही दिख रहा है, राइट। तभी सही दिख रहा है, तभी थोड़ा इसका हाइट थोड़ा बड़ा कर देंगे, 130, 130। ओके, ये वाला हाइट पे कॉलन, नहीं ये ज़्यादा हो चुका है, 110 दे देंगे, 110, 110। ओके डन, अभी सही दिख रहा है, राइट। उसको मैं सेंटर में लेकर आ जाऊँगा, सेंटर लेने के लिए तो मैं इसको क्या एक डीप के अंदर में रख लूँगा, डीप। डीप को जैसे कि मैं क्लास टेक्स्ट सेंटर में यूज कर लूँगा, टा क्लास टेक्स्ट सेंटर, राइट। तब सही है, तब मैं रिफ्रेश कर लूँगा, तभी सेंटर में आ चुका। ओके डन। तो माई प्रोफाइल के नीचे मेरा इमेज दिखनी चाहिए, यहाँ पर डायनेमिक आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है, तो प्रोफाइल की नेम दिखाऊंगा, नेम ईमेल। तो जैसे कि जो जो मैं यूज़र से ले रहा था, तो सिंपल मैं चेक कर लूँगा यूज़र का जो मॉडल था। तो यहाँ पर आ जाएंगे यूज़र डिटेल्स, राइट। तो यहाँ पर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड सब कुछ मैं ले रहा हूँ यहाँ से, तो उसको मैं यहाँ पर दिखा दूँगा। ओके, तो आ जाऊँगा यहाँ पर, तो उसको मैं टेबल फॉर्मेट में दिखा सकता हूँ। ओके, तो टेबल फॉर्मेट में दिखाने के लिए तो डायरेक्टली एडिट भी, अपडेट बटन में, अपडेट बटन में रखेंगे, अगर कोई चेंजेस करके डायरेक्टली अपडेट भी कर सकते हैं यहाँ से। ओके, तो फर्स्ट एक टेबल में ले लूँगा, राइट। तो आ जाएंगे टेबल, सर्च करूँगा, टेबल फॉर्मेट दिखाएंगे व्यू में, कॉपी कर लेंगे यहाँ से। ओके, तो यूज़र के अंदर आ जाएंगे, जैसे कि प्रोफाइल कार बॉडी, इसके अंदर मैं टेबल दे दूँगा। ओके डन, अभी आके रिफ्रेश कर लूँगा, सही दिख रहा है, राइट। तो अभी बस इस तरह नहीं दिखाना है, हमें ओनली 2 कॉलम रखना है, राइट। तो यहाँ पर सब टेबल रन चाहिए, टेबल हेड, ओके। तो मतलब मेरे टेबल हेड जरूरत नहीं है यहाँ पर। ओके, टेबल बॉडी, ओके, अब 2 कॉलम रखने वाली,
2 कॉलम। तो यहाँ पे टेबल रो ये डायनेमिक बनेगा। ओके, डायनेमिक नहीं, सिंपल जो भी है फील्ड दिखाएंगे क्या करके। राइट, अभी सही दिख रहा है। राइट, उसके बाद टेबल जो है उसको लेके जाएंगे, उसका वेट थोड़ा छोटा रखेंगे। राइट, तो मतलब बॉर्डर रिमूव करेंगे, बॉर्डर लेस। राइट, तो बॉर्डर फुल्ली रिमूव करने के लिए तो एक क्लास यूज़ करना है। राइट, तो एक क्लास था टेबल बॉर्डर लेस, आई थिंक। चेक कर लेंगे उसको यहाँ से। ओके, ये टेबल बॉर्डर लेस का यूज करेंगे। तो फर्स्ट ये वाला यूज करेंगे, बट अभी उसके बाद डिव रखूँगा। डिव के अंदर रख लेते हैं। राइट, क्लास को md 6 एंड ऑफसेट md, मतलब इसका विड्थ थोड़ा छोटा कर देंगे। राइट, तो 3। तो हमारे को मतलब टेबल बॉर्डरलेस मेथड यूज किया क्योंकि ना तो टेबल का बॉर्डर नहीं दिखना चाहिए। राइट, तो इनविजिबल रहे। ओके, रिफ्रेश कर, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आकर रिफ्रेश करूँगा। अब सही दिख रहा है। राइट, तो नेम, उसके बाद सब जो भी है दिखाना चाहता हूँ दिखा सकता है पर एक एक करके। तो यहाँ पर आ जाएंगे नेम, तो नेम में यहाँ पर कुछ लिख दूंगा नर्सरी की बी कोडर। ओके, तो आ जाएगी यूज़र में, देखो इस एड्रेस में नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। यहाँ पर इनपुट फॉर्म में दिखाना था। राइट, तो आ जाएंगे इनपुट फॉर्म दिखाना है। ओके ओके, इसको फॉर्म टैग में अंदर रखना है। इसको फॉर्म टैग के अंदर रखना था। राइट, अभी सही दिख रहा है। राइट, तो नेम आएगा, बट यहाँ पर इनपुट फील्ड देना है। हमें इनपुट फील्ड बनने चाहिए। तो इनपुट टाइप इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम, उसके बाद क्लास फॉर्म कंट्रोल। ओके, राइट, नेम आ जाएगा तो प्लेस होल्डर में नेम दिखा देंगे। राइट, तो प्लेस होल्डर में या सिंपल डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू में नेम दिखा देंगे। राइट, तो जैसे एडिट कर सकता है यूजर ने, तो जैसे मैं देखो बी कोड, तो ये मेरा डायनेमिक बनेगा। राइट, तो अभी आज सेव कर लूँगा। अब सही दिख रहा है। राइट, तो यहाँ पर इसी यूजर ने कुछ नेम देकर अपलोड भी कर सकता है। नेम के बाद नीचे उसके बाद सेम कॉपी कर लूँगा यहाँ से, देन मोबाइल नंबर। ओके, उसके बाद ईमेल। अभी सही दिख रहा है। राइट, सब सही आ रहा अभी। उसके बाद यहाँ से मोबाइल नंबर, नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर या एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड। ओके, तो सेम जैसे इनपुट फील्ड को टेबल रो को कॉपी कर लेंगे यहाँ से क्या करके। ईमेल के फॉर्म मोबाइल नंबर, ईमेल, देन एड्रेस, सिटी, स्टेट, देन पिन कोड। ओके, उसको देखेंगे सिटी, स्टेट, पिन कोड। उससे प्रोफाइल इमेज तो दिखेगा, रोल दिखना चाहिए। राइट, तो अभी ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक है, सही है। तो रोल एंड इज एनेबल। तो उसका अकाउंट एक्टिव है कि नहीं उसको भी दिखा सकते हैं, रोल दिखा देंगे। ओके, तो आ चुका है। राइट, तो बी कोड दिखा रहा, नेम वगैरह सब कुछ आ रहा है प्रॉपर। उसके बाद इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, प्रोफाइल डॉट एचटीएमएल, तो ये रोल भी दिखा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, रोल भी दिखा देंगे। तो रोल। राइट, जैसे कि रोल एंड जैसे उसके बाद जो रहने वाला हमारा ईमेल, ये जैसे कि एडिटेबल नहीं हो सकता है। राइट, तो उसके बाद अकाउंट हेडर्स। राइट, उसके बाद जैसे अकाउंट हेडर्स जो है ये रीड ओनली रहेगा, रीड ओनली, जो मेरा एडिटेबल नहीं हो सकता। राइट, तो जैसे व्यू कर सकता है। तो रोल भी ना जैसे कि हो सकता है व्यू, व्यू मोड ओनली, सिटी, स्टेट, एड्रेस एडिटेबल होगा, बट यहाँ पर ईमेल आईडी मेरा नॉन एडिटेबल। राइट, तो एडिट नहीं कर सकता क्वेश्चन यूजर ने। ओके, इतने।
रिफ्रेश कर लूँगा एक बार। राइट, जैसे कि मैं देख सकता हूँ कि आकाश स्टेटस में जो कोई भी टाइप करो एडिटेबल नहीं हो सकता है। राइट, ओके, डन। उसको जैसे कि यहाँ पे जो फॉर्म टैग है ये वाला ऊपर से थोड़ा टॉप दे देंगे, मार्जिन टॉप टू, अब से दिख रहा है। तो माई प्रोफाइल आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर एक मैं डीप में सेंटर में एक डीप दे देता हूँ, टेबल टीडी दे देता हूँ, स्पेस थोड़ा आ जाए। स्पेस के अंदर मैं ये वाला यूज़ करूँगा, कोलन। ये भी सही दिख रहा है। टेबल टीडी में यूज़ करूँगा एक, जैसे कोलन से देखना चाहिए। एड्रेस, देन सिटी में दे देंगे, स्टेट में पिन कोड, रोल, आकाश। राइट, अब सही दिख रहा है। ओके, डन। तो मोबाइल नंबर अगर आ चुका है सब कुछ, तो यहाँ पर अपडेट बटन दे देंगे। अगर चाहे तो यूज़र कस्टमर ने यहाँ से अपडेट भी कर सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन, जैसे कि यहाँ पर टेबल रो नहीं, तो यहाँ पर दे दूँगा टेबल क्लास टेक्स्ट सेंटर, बटन बीटीएन, बीटीएन स्मॉल, बीटीएन बीजी प्राइमरी, अपडेट। उसके ऊपर आ गया। राइट, तो उसको नीचे देना था। राइट, तो ये वाला टी आर के अंदर रखना चाहिए था। राइट, तो टी आर में रखना है इसको, इसलिए नहीं आया टेबल। राइट, तो जैसे कि यहाँ पर टेबल के अंदर एट्रीब्यूट होना है, मेन एट्रीब्यूट है। उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे टी आर के अंदर। टी डी भी होनी चाहिए, डीप को रिमूव कर लेंगे, टी डी। एक ब्लैंक टी डी देंगे, इसके ब्लैंक टी डी। ये अब सही आया। राइट, तभी उसके बाद बीजी प्राइमरी, बीटीएन स्मॉल, बीटी। ओके, उसके बाद टेक्स्ट लाइट वाइट कलर देखना चाहिए। राइट, हो गया। राइट, तब ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है माई प्रोफाइल के नीचे ये वाला सब देखिएगा, जैसे कस्टमर ने अपडेट कर सकता है। उसके बाद जैसे कि ये वाला जो अपडेटेबल है, राइट, एडिटेबल, उसका नीचे क्या चेंज पासवर्ड के लिए मैं बनाऊंगा। तो सेम जैसे कि यहाँ पर, तो एक ही पेज में सब कुछ कर देंगे। राइट, तो अभी आ जाएंगे, तो ये वाला है नेक्स्ट रखने वाला है। उसको मैं अगर ट्राई करता हूँ ये वाला रिमूव करने के लिए, तो कार्ड का जो दो डीव है कैसे दिखता है, उसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे दिखता है, दो डीव में यहाँ से नीचे से रिकमेंड करना है। सही है। बार प्रोफाइल के नीचे में हॉरिजॉन्टल दे दूंगा, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल। सही दिख रहा है। राइट, तो ये अब सही भी दिख रहा है, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो ओके, उसके नेक्स्ट जो है पासवर्ड के लिए मैं दे दूंगा एक, आ जाएंगे यहाँ से। ओके, डन। अब सही दिख रहा है। राइट, उसका नेक्स्ट जो है कि मैं हॉरिजॉन्टल दे दूंगा यहाँ पर, नेक्स्ट रो जो रहने वाला है, तो हॉरिजॉन्टल दे दूंगा यहाँ पर। ये था कोल एम डी 10। राइट, तो सेम कोल एम डी 10 मैं ले लूँगा यहाँ से। और जो मैंने यहाँ पे कार्ड वगैरह डिफाइन किया था उसको मैं रिमूव कर लूँगा यहाँ से। ये सब कार्ड मैंने अभी यूज़ नहीं कर रहा। राइट, तभी इतना कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। ये सही दिख रहा है मेरे को। राइट, उसके बाद ओके, तो इसमें अंदर इमेज भी चेंजेस करना था ना, तो ये वाला मेन चीज़ है। तो इमेज भी अपलोड करना, अगर चेंजेस करना चाहे तो कस्टमर यहाँ से इमेज भी चेंज कर सकता है, अपलोड कर सकता है। तो पिन कोड का नीचे मैं इसको दे दूँगा इमेज। फाइल रहेगा पिन कोड का नीचे। राइट, इमेज रहने वाला है, इमेज रोल शटर से। उसके बाद फिर से मैं यहाँ पर ये जो डीप ख़त्म हुआ
तो कूल एम डी 6 ये रो है, डिव क्लास कूल एम डी 10 दे देंगे या 10 ऑफसेट एम डी 1 एट मार्जिन टॉप 1। उसके बाद div क्लास रो, फिर मैं यहाँ पर लिखूँगा, यहाँ पर डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल रो भी दे सकते हैं, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल रो। ओके, उसके बाद पासवर्ड चेंज करने के लिए राइट, तो यहाँ पर मैं पी टैग यूज करूँगा, क्लास टैग सेंटर चेंज पासवर्ड। राइट, चेंज पासवर्ड में मैं 2 फील्ड लूँगा यहाँ से राइट, तो अभी यहाँ आ जाएंगे, तो यहाँ से तो फॉर्म टैग में यूज करूँगा, फॉर्म टैग डिव क्लास मार्जिन बटन टू, तो लेबल या सिंपल टेबल भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो करंट पासवर्ड एंड ये के लिए राइट, तभी आ जाऊँगा, तो टेबल यूज कर लेंगे राइट, तो सबसे बेस्ट होगा। तो टेबल फॉर्म टैग यहाँ पर क्लोज करना है, डन। टी बड्डी टी आर ले लेंगे, यहाँ से मैं एक टी आर ले लूँगा, करंट पासवर्ड। ओके, तो जैसे यूजर ने तो लॉगिन हो चुका, मतलब कि उसको उसका खुद का पासवर्ड पता है, तो उसका करंट पासवर्ड अगर सही होगा देन उसको पासवर्ड चेंज कर सकता है राइट। तो यहाँ पर मैं इसको जो कोलोन रिमूव कर लूँगा, उसके बाद इसका वैल्यू रिमूव कर लेंगे, सेम टेबल रो को मैं कॉपी कर लूँगा यहाँ से, न्यू पासवर्ड देन कन्फर्म पासवर्ड। अब सही दिख रहा है राइट, तो अभी टी टी को रिमूव करेंगे यहाँ से, टी डी, तो बट इसका साइज करना है राइट, तो उसको मैं डीप के अंदर ले लूँगा, डीप क्लास कूल एम डी 6 and offset md 3। टेबल जो क्लोज हुआ उसके बाद अब सही दिख रहा है राइट। तो करंट पासवर्ड, न्यू पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड राइट, तो इस नीचे यहाँ पर बटन दे दूंगा एक, इसे अपडेट करने के लिए। तो अभी आ जाएगी, ये वाला टी आर को कॉपी कर लेंगे यहाँ से, ये रिमूव कर लेंगे अभी सही। ओके, ने उसको सेंटर में भी लेना है राइट, तो कंट्रोल टी डी, तो यहाँ पर और एक टी डी यूज कर लूँगा, टी आर ये क्लोज हुआ। ओके, उसको सेंटर में लेके आना है राइट, तो अभी टेक्स्ट सेंटर उसको हम क्विक कर सकते हैं, क्लास टेक्स्ट सेंटर
मान लो उसको रिमूव कर लेते हैं एक बार। नहीं, ये है, इसको सेंटर में लेकर आना है। एक रिमूव कर लेते हैं। नहीं, डायरेक्टली लेफ्ट साइड में जा रहा है, राइट। ओके। नहीं हो रहा, राइट। तो ये सेंटर यहाँ पर इसको लेके आ जाना, इसका सेंटर में रखना है, राइट। तो इसका जैसे कि हम उसका साइज बढ़ा सकते, डायरेक्ट कोल एम डी कर सकते, कोल एम डी 4 करेंगे। नहीं, तो कुछ जरूरत नहीं, टेक्स्ट इसको रिमूव कर लेते हैं। सही है, उसको राइट यहाँ पर दे सकते हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं। टी डी, ओके। तो यहाँ पे भी रख सकते हैं, राइट। तो अभी जैसे कि अपडेट भी कर सकते हैं, तो ये अपडेट हो जाएगा, बट ओके। तो मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर उसका एक ही रो में दिखाना, राइट। तो इसका साइज थोड़ा बड़ा कर देंगे, वो जो टॉप वाला जो था एक ही रो में नहीं दिख रहा है, इसका जो अंदर वाला जो है इसको 8 कर देंगे, और ऑफसेट 2 कर देंगे, जिससे उसका वेट थोड़ा बढ़ जाए। राइट, अभी सही दिख रहा है, मोबाइल नंबर, ईमेल, ये सही दिख रहा है, राइट। अपडेट हो जाएगा, राइट। चेंज पासवर्ड के अंदर जो यहाँ पर पासवर्ड चेंज अपडेट कर सकते हैं यहाँ से, ओके, डन। उसके बाद जिस सेक्शन टैग के अंदर मैं अगर मान लो यहाँ पे कंटेंट यूज करता हूँ, क्लास या बीजी लाइट यूज करता हूँ, लाइट GHT, राइट। ये सही दिख रहा है, ओके, ये अच्छा दिख रहा है, ओके। तो अभी प्रोफाइल आ जाएगा, नेम वगैरह सब दिख रहा है, कंटेनर फ्लीट, राइट। ये भी सही दिख रहा है, नेम दिख रहा है। उसके बाद जैसे कि इमेज दिखनी चाहिए, तो ओके। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है ना यहाँ पर, तो जैसे अभी मेरा फिर यूआई बन चुका है, अभी डायनेमिक रिटर्न चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एक यूज़ किया था, एक कंट्रोल था यूज़र कंट्रोल में, जैसे कि ये कंट्रोल जब फर्स्ट टाइम जो रिक्वेस्ट आएगा उस टाइम क्या है ना, लॉगिन होने के बाद ये वाला पेज, मतलब ये वाला मैपिंग होगा, कंट्रोल कॉल होगा। उस टाइम क्या ना, मैं मॉडल एट्रीब्यूट यूज़ किया था, तो मतलब क्या, जैसे ऑटोमेटिक मेथड कॉल होगा, तो ऐसे जो यूज़र लॉग्ड इन है इसको डिटेल्स यहाँ मिल जाएगा। तो मैंने मॉडल एट्रीब्यूट में सेट करके रखा था यूज़र के अंदर, तो यूज़र से सब कुछ मेरे को मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा प्रोफाइल HTML में, तो मैं दिखा सकता हूँ वैल्यू के अंदर आके डॉलर सिंबल यूज़र डॉट नेम में कर दूंगा, जैसे मैं कर दूंगा जो यूज़र का नेम है यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। अभी आ चुका है, बट यहाँ पर डायनेमिक, ओके, डायनेमिक TH वैल्यू यूज़ करना है, टाइम लिप का, ओके। तो अभी जैसे कि हम नेम दिखेगा, डेमो जो नेम आ रहा है, राइट। सेम जैसे कि मैं यहाँ से एक एक करके चेंज कर सकते हैं अभी यहाँ पर, डॉलर सिंबल, राइट। कलर्स देना है, तो सब कुछ मैं मोबाइल नंबर दे सकता हूँ, जैसे कि मैं चेक कर लूँगा। तो जैसे ही मॉडल जिसमें जो है उसका नेम वेरिएबल सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएंगे, राइट। तो सेम, तो अभी आ जाएंगे वैल्यू के अंदर, ये वाला जो है इसके अंदर में कॉपी ईमेल, उसके बाद TH वैल्यू, एड्रेस, ये बन जाएगा मेरा सिटी, सिटी, ये बन जाएगा स्टेट, देन पिन कोड, ओके, डन। रोल हो चुका है, रोल में देखना चाहिए यहाँ पर, रोल आएगा यहाँ पर, रोल, स्टाटस दिखा रहा है। स्टाटस के लिए जैसे मैंने यूज किया था यहाँ पर इज एनेबल, राइट। तो इज एनेबल यूज कर लिखेंगे, इज एनेबल मतलब एनेबल मतलब क्या है ना, एक्टिव है, राइट। अपडेट अभी आ जाएगा, रिफ्रेश कर लूँगा, राइट। तो कुछ एरर आया, तो एरर देखना है कौन सा, आई थिंक कौन सा एरर चाहिए, लाइन नंबर 40, राइट। कोई भी इशू है आपको देखना है कौन से लाइन पर एरर आया, राइट। 40 में, 40 में क्या ना, इज मेल
यूजर डॉट ईमेल चेक करना है क्या नेम था, ईमेल सही है, बट यहाँ पर जैसे दिखा रहा है माल फ्रॉम मार्कअप एट्रीब्यूट टाइप आपके मोर देन इन वन एलिमेंट। ओके, तो फोल्डर में आएंगे तो क्या मिसमैच हुआ है देखेंगे। रीड ओनली नेम, तो इनपुट टाइप टेक्स्ट, ये होगा ईमेल नहीं। ओके ओके, तो यहाँ पर डबल कोट्स देना था इसलिए वो नहीं आ रहा था, तो हर एक जगह पे देना था डबल कोट्स। मैंने इसको मिस कर दिया, जो कॉपी किया ना तो उसको डबल कोट्स रिमूव कर दिया था। तो टी एच वैल्यू जहाँ पर लिखा है ना लास्ट एंड में कोलोन डबल कोट्स देना है। लास्ट में और कोई एक प्लेस में है, ईमेल मोबाइल नंबर पे है, हाँ सही है, अब हो जाएगा। अब कोई दूसरे अभी देख सकते हो जो यूज़र लॉग्ड इन उसका नेम दिखा रहा है, इसी एडिटेबल हो सकता है मोबाइल नंबर, बट यहाँ से ईमेल एडिटेबल नहीं हो, जो कोई मैं दबा रहा जैसे कोई भी यहाँ पर टाइप करो लेकिन मतलब यहाँ पर टाइप नहीं हो रहा है, राइट। तो एड्रेस वगैरह सब कुछ जो भी है तो यहाँ पर हो सकता है। इमेज भी जैसे कि वो यहाँ पर अपलोड करके दे सकता है। ओके डन। रोल यूज़र दिखा रहे हैं यहाँ पर, रोल यूज़र दिखा रहे हैं, ये ट्रू है, नॉन एडिटेबल एडिटेबल नहीं होगा। उसके बाद इमेज और डायनेमिक दिखाना चाहिए, एडिट डायनेमिक दिखाने के लिए तो यहाँ पर जैसे कि मेरा यहाँ पर आ जाएगा, तो ये वाला डायनामिक। ओके, तो डायनामिक बनाने के लिए टी एच एस आर सी होगा। ओके, उसके बाद जैसे क्या हुआ @ डॉलर सिंबल देना है, तो सिंगल कोट्स रखना है, सिंगल कोट्स जैसे प्रोफाइल इमेज तक रहना है। तो ये तो कॉलीवर्स भी एंड कर दें, उसके बाद प्लस डॉलर सिंबल, उसके बाद आ जाएगी एडिटर्स में प्रोफाइल इमेज, यूजर और प्रोफाइल इमेज। ओके डन। रिफ्रेश करूँगा अभी क्योंकि नहीं इस यूजर में कोई इमेज अगर नहीं है, राइट, उसको मैं अपडेट करके दिखाऊंगा, राइट। डेमो यूजर आ चुका है। ओके, उसके बाद तो मैं क्या करूँगा, जैसे कि यूजर ने अपडेट बटन जैसे क्लिक करें, राइट, तो एक मैपिंग बनाऊंगा, एक यूआरएल मैपिंग करेंगे, जैसे कि जो भी डिटेल्स दिया है यूजर डिटेल्स उसको लेके जाके अपडेट करूँगा। ओके डन। तो क्या आ जाओ है भाई यहाँ पर, तो फर्स्ट बना लेंगे यूजर कंट्रोल में, तो अपडेट प्रोफाइल नेम से बनाऊँगा, राइट, पब्लिक स्ट्रिंग प्रोफाइल, राइट। तो मॉडल एट्रीब्यूट में मॉडल एट्रीब्यूट, तो यूजर डिटेल्स लूँगा, यूजर डिटेल्स, तो यूजर डिटेल्स है, यूजर डिटेल्स जो यूजर ने दिया है वो आने वाला है रिक्वेस्ट में, राइट। तो उसके बाद तो रीडर का लगेगा रिटर्न, रीडायरेक्ट में यूज कर रीडायरेक्ट कोलन स्लैश यूजर स्लैश प्रोफाइल में लेके जाऊंगा, राइट। तो उसके बाद यहाँ पे मैं सर्विस लिखूंगा, वो ये बनेगा पोस्ट मैपिंग मेरा, पोस्ट मैपिंग स्लैश अपडेट प्रोफाइल, अपडेट प्रोफाइल। ओके डन। उसके बाद तो मैं इसकी इमेज भी लेना चाहूँगा, राइट, तो @ जैसे कि मल्टीपार्ट कॉन्फ़िग, सॉरी ये रिक्वेस्ट फॉर्म होगा, रिक्वेस्ट फॉर्म, रिक्वेस्ट फॉर्म। तो ये होगा डाटा टाइप जो है मल्टीपार्ट फाइल, मल्टीपार्ट फाइल, मल्टीपार्ट फाइल। ओके, तो ये इमेज आ जाएगा, राइट, तो यहाँ से मेरा इमेज मिल जाएगा, राइट। ओके डन, तभी हो चुका है। तो उसके बाद इमेज सर्विस हो रहा हूँ। ओके, तो आ जाएंगे अभी, तो यूजर सर्विस में आ जाऊँगा, यूजर सर्विस। तो फर्स्ट यहाँ पर बनाएंगे सर्विस में इंटरफेस में एक मेथड पब्लिक, तो अपडेट यूजर नेम से बनाया था, राइट, तो यहाँ पर अपडेट यूजर नेम से है। ओके, तो ये जैसे कि मैंने, तो अभी देखूंगा यहाँ पर आ जाए कौन सा, जैसे एडमिन जो अपडेट कर रहा था यूजर प्रोफाइल को उस टाइम में इसको ले रहा था, राइट, तो उसको डायरेक्ट सेव कर रहे हैं अपडेट डिटेल्स को। ओके, तो सिंपल यूजर डिटेल्स जो भी आ रहा है उसको मैं अपडेट कर रहा था, बट यहाँ पर ना जैसे कि यूज़र ने सब कुछ अपडेट नहीं कर सकता है, तो हमें लॉजिक और चेंजेस होगा, तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, इस सेम मेथड को कॉपी कर लूँगा, तो मैं लिखूँगा अपडेट यूज़र प्रोफाइल। ये वाला जो अपडेट यूज़र था ना, एडमिन ने उसको डिटेल्स को अपडेट कर रहा था, राइट, तभी, लेकिन बस ये जो यूज़र लॉग्ड इन है इससे का वो डिटेल्स को अपडेट करने के लिए ये वाला मेथड है, राइट। तो यूज़र डिटेल्स अपडेट आएगा, तो आ जाएगा अभी यहाँ पर। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको मेथड वगैरह बनाना है, राइट, तो कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एस दबाना है,
ओवरराइड इंप्लीमेंट मेथड, देन ओके पे क्लिक करना है। ओके तो फर्स्ट ऑफ जैसे कि रिक्वेस्ट से मेरे को यूज़र का आईडी मिलेगा, राइट। तो फर्स्ट ऑफ यूजर्स का आईडी से तो डाटा उसमें जो यूजर ऑलरेडी लॉग्ड इन है, राइट, उसका ऑल द डिटेल्स मेरे को डाटा से फास्ट फेच करना है, राइट। तो यूज़र रिपोजिटरी, तो मेरा जो यूज़र ऑलरेडी लॉग्ड इन है उसका डाटा में क्या डाटा है सब कुछ मेरे को गेट करना है फर्स्ट। फाइंड बाय आईडी, फाइंड बाय आईडी, तो यूजर डॉट गेट आईडी में कर सकते हैं यहाँ से। तो जैसे मैं सेंड करूँगा प्रोफाइल से आईडी सेंड करूँगा, तो मैं यहाँ पर एग्जिस्ट यूजर लिखूँगा, एग्जिस्ट यूजर, राइट। तो ऑलमोस्ट जैसे क्योंकि ना नहीं तो डीबी यूजर लिखूँगा, डीबी यूजर डाटा मतलब जो यूजर अभी लॉग्ड इन है उसका ऑलरेडी डाटा उसमें है, राइट। तो इसमें यहाँ से इसको ऑप्शनल नहीं रखूँगा, तो राइट में गेट कर लूँगा। तो ऑप्शनल यूज होता है क्योंकि ना नॉल पॉइंटर एक्सेस में हैंडलिंग करने के लिए हम ऑप्शनल यूज करते हैं। ओके डन। उसके मैं चेक करूँगा तो ऑब्जेक्ट डिटेल्स, तो ये नॉल नॉट नहीं चाहिए, ऑब्जेक्ट डिटेल्स इज एम्प्टी, डीबी यूजर नॉट नॉल, दैट मीन्स नॉट नॉल होना चाहिए, मतलब इसको मैं नॉट इक्वल सिंबल दिया। ओके डन। उसके बाद तो डीबी यूजर पे सेट करना है, डेट सेट, तो मैं यूज़र से मतलब क्या क्या लेना, जो जो फील्ड दूंगा उस वैल्यू को सेट करना है। नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड, ये वाला ले सकता हूँ, लेकिन सब कुछ सेट नहीं अपडेट नहीं कर सकता हूँ। सेट नेम, राइट। तो अभी आ जाऊँगा, सो डीबी यूजर नहीं, यहाँ पर ये वाला जो है डाटा से मतलब यूज़र ने रिक्वेस्ट में दिया, राइट। तो उसको मेरे को मिल जाएगा यूज़र गेट नेम, तो डीबी यूजर अपडेट में सेट करूँगा, सेट मोबाइल नंबर, यूजर डॉट गेट मोबाइल नंबर, डीबी यूजर सेट ईमेल, ईमेल नहीं होगा, ईमेल ऑन चेंजेबल, तो ईमेल चेंज नहीं करेंगे, जो भी डाटा में है उसको रहने देंगे। उसके बाद एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड, एड्रेस सेट एड्रेस यूजर डॉट गेट एड्रेस, डीबी यूजर सेट सिटी, डीबी यूजर सेट पिन कोड, सिटी, स्टेट, यूजर डॉट गेट स्टेट, डीबी यूजर सेट पिन कोड, यूजर गेट पिन कोड, सिटी स्टेट एड्रेस, सिटी स्टेट पिन कोड। उसके बाद तो इमेज में दूंगा, राइट। तो इमेज भी सेट करना है और कुछ नहीं। ओके डन। तो इमेज के लिए तो प्रोसेस थोड़ा अलग होना चाहिए, राइट। तो अभी उसका उसको मैं क्या करूँगा, कंट्रोल से भेज दूँगा, राइट। तभी यहाँ पर कुछ नहीं चेंज नहीं करना है, या बेटर होगा आई थिंक यहाँ से उसको कैसे करना है, यहाँ पर मैं भेज सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। तो सर्विस लेयर में सब कुछ कर लेंगे। ओके तो यहाँ पर मतलब कंट्रोल लेयर में कुछ नहीं करेंगे, ज़्यादा नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर जो सर्विस से डायरेक्ट मैं मल्टीपार्ट इमेज भी भेज दूँगा। तो जो भी अगर आता है मल्टीपार्ट फाइल इमेज आता है, राइट, IMG इमेज, तो ये सेम जैसे कि मेरे को इंटरफेस में डिफाइन करना होगा। ओके डन। तो यहाँ पर तो फर्स्ट चेक करूँगा इफ मल्टीपार्ट फाइल, चेक करूँगा मल्टीपार्ट फाइल क्या है कि नहीं। मल्टी IMG डॉट गेट ओरिजिनल फाइल नेम। ओके तो मेरे यहाँ से जाती, हाँ ओके इज एम्प्टी, राइट। तो मैं चेक करूँ इज एम्प्टी मतलब क्या है ना, यूज़र ने कुछ इमेज नहीं दिया मतलब क्या ना, डाटाबेस में जो यूज़र का ऑलरेडी इमेज नेम है उसको रखना है, और ऑलरेडी जो फोल्डर में रखा हुआ है, जैसे कि हम जो इमेज लोकल फोल्डर में रखते हैं, राइट, वही मेरा लॉजिक रहना चाहिए। तो अभी क्या है ना, जैसे इज एम्प्टी मतलब क्या ना, यूज़र ने कोई इमेज अपलोड नहीं कर रहा है, राइट। तो उस टाइम में क्या करूँगा, तो मैं टर्नरी ऑपरेटर यूज करूँगा। तो यहाँ पर सिंपल, नहीं तो अगर मान लो जैसे डायरेक्ट में इफ कंडीशन लगा सकता है, इफ IMG इज एम्प्टी, राइट। अगर मान लो एम्प्टी नहीं है तो मतलब यूज़र ने कुछ इमेज नेम दिया है, राइट। तो इमेज ने अपलोड किया, जब अपलोड अगर किया होगा देन मैं क्या करूँगा, डीबी यूज़र से, तो डीबी यूजर डॉट सेट
इमेज नेम में सेट कर लूँगा प्रोफाइल इमेज, तो मैं से इमेज नेम से मिलेगा इमेज डॉट गेट ओरिजिनल फाइल नेम। डाटाबेस मेरा फाइल नेम स्टोर करना है, राइट, तो ये मेरा लॉजिक बन जाएगा। ओके, तो मेरे यहाँ पर अगर मान लो इसी यूज़र ने अपलोड किया इमेज, अपलोड के टाइम उस टाइम क्या करें, कंडीशन ट्रू, देन जो इमेज का नेम मैं रख लूँगा, राइट। उसके बाद तो उसके बाद में ये वाला अपडेट हो जाना चाहिए। ओके, उसके बाद ओके ओके डीबी यूजर सेट प्रोफाइल इमेज, ये मेरा जो भी है। उसके बाद मैं यूज़र रिपोजिटरी सेव करूँगा, यूज़र रिपोजिटरी डॉट सेव, सेव में मैं डीबी यूजर को सेव कर लूँगा, राइट, तो ये सेव हो जाएगा। ओके, अगर सक्सेसफुली सेव हो जाता है, राइट, तो उसके बाद तो मेरे को यूजर डिटेल्स तो डीबी यूजर में मैं ऐसे करूँगा सेव अपडेट के ऊपर। ओके, डन। उसके बाद ये मेरा हो चुका अपडेट, राइट। उसके बाद जैसे मैंने न्यू इमेज नेम जो यूजर ने प्रोफाइल इमेज दिया है मैंने डाटाबेस में स्टोर हो चुका है। उसके बाद क्या है, मेरा लोकल फोल्डर में सेव करना है प्रोफाइल IMG फोल्डर के अंदर, तो मैं यहाँ पर चेक करूँगा इफ़, तो जैसे IMG इज एम्प्टी नॉट इक्वल, दैट मीन्स यूजर ने इमेज दिया है, अगर मान लो इमेज दिया मतलब इसको लोकल फोल्डर में पहले नेम सेव किया, उसके उसको फाइल को लेकर लोकल फोल्डर में स्टोर करना है। ओके, तो मैं आ जाऊँगा, तो इसी ऑलरेडी मैं लॉजिक लिखा था होम कंट्रोल में, तो सेव करने के लिए इमेज, राइट, तो रजिस्टर यूजर के लिए सेव यूजर ये वाला, राइट, तो ये वाला लॉजिक यूज करना है। तो पाथ ये सब कुछ सब ले लेते हैं ये वाला। उसके बाद पाथ टॉप में भी मैं जो डिफाइन किया था, तो पाथ, राइट, कौन सी पाथ में स्टोर करना था, ये वाला पाथ में देखना है मेरे को, राइट, सिंपल है, इस फाइल के अंदर भी रखना है और इससे कुछ चीज़ नहीं। तो आ जाएंगे, तो इस सर्विस IMPL में तो मैं सेव कर लूँगा। ऑलरेडी रजिस्टर यूजर जो हम सिखाए थे, राइट, तो उस टाइम में ये वाला लॉजिक ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका था IMG, राइट। अभी अब कोई भी सेकंड टाइम एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, राइट। IMG इज एम्प्टी मतलब नहीं है, मतलब उस फाइल को लेके तो स्टार्टिंग IMG फोल्डर, उसके बाद में पाथ गेट करो प्रोफाइल इमेज तक, देन उसके बाद IMG डॉट गेट ओरिजिनल फाइल नेम के साथ पाथ लेके जा रहा हूँ। उसके बाद मैं IMG को इनपुट स्ट्रीम पाथ, देन उसके बाद रिप्लेस पाथ के अंदर मैं उसको कर रहा हूँ यहाँ पे थ्रो करना एरर, नहीं तो उसको मैं कर लेता हूँ ट्राई केस ब्लॉक के अंदर रखता हूँ, कुछ भी है यहाँ पर मेरे थ्रो करना चाहिए। तो ऐसे कि यहाँ पर ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, राइट, अभी एक्सप्लेन हो जाएगा, राइट। तो मेरा यहाँ पर कंडीशन क्या मैंने लिखा, जैसे यूजर ने अगर मान लो इमेज अपलोड किया अपडेट के टाइम, तब मेरा जो फाइल है उस फाइल को लेके अपडेट कर दो, राइट। तो मेरे सेम तरीके यहाँ पर प्रोफाइल इमेज भी सेट कर रहा था। उसके बाद डीबी यूजर को मैं रिटर्न कर लूँगा यहाँ से, और कुछ नहीं, मेरे अभी इतना ही में अपडेट बन जाएगा, अपडेट हो जाएगा। ओके, तो यूज़र कंट्रोल में आ जाएंगे, यहाँ पर कंट्रोल में आएंगे तो कॉल करेंगे यूजर सर्विस डॉट अपडेट प्रोफाइल, तो यूजर का भेज दो ना, अभी कुछ नहीं। ओके, अभी मेरा अपडेट हो जाएगा। ओके, उसके बाद आ जाएंगे प्रोफाइल में नेम देना है सही से यहाँ पर, तो उस नेम के अंदर वैल्यू जो है जाना चाहिए, तभी यहाँ पर आ जाएंगे। तो नेम में जैसे कि नेम सही रहना चाहिए, नेम, उसके बाद ये वाला, राइट, तो नेम एट्रीब्यूट में सही होना चाहिए क्योंकि ना बाइंडिंग के लिए, राइट। तो ईमेल तो अनचेंजेबल, तो ईमेल में कोई नहीं भेजने वाला हूँ, एड्रेस में भेजूंगा, राइट। तो एड्रेस के टाइम एड्रेस ये होगा सिटी, उसके बाद स्टेट, कुछ चेंजेस करे जो भी वैल्यू थे वो चले जाएगा। ओके, उसके बाद जैसे कि अपकमिंग वीडियो में उसको वैलिडेशन वगैरह यूज करेंगे, इन कोड, उसके बाद IMG ये वाला नेम रहना IMG, राइट, तो ऐसे ही बाइंड होगा, राइट। तो वैल्यू में यहाँ पर रिमूव कर लेंगे, जरूरत नहीं, रोल तो नहीं जाना चाहिए, अकाउंट स्टेटस तो नहीं जाएगा। तो उसके बाद ID, तो मैंने बताया सबसे मेन इंपॉर्टेंट ID, राइट। तो मैं यहाँ पर इनपुट फील्ड में जो है उसको मैं हिडन करके भेजने वाला हूँ, लास्ट में रख लेते ना, ये तो यूज़र को नहीं देखना चाहिए। इनपुट टाइप में हिडन यूज खोलूँगा, हिडन एंड क्लास नहीं, इसका वैल्यू होगा TH वैल्यू लिखना है, डायनेमिक वैल्यू जो होगा, डॉलर सिंबल यूजर डॉट ID। ओके, नेम में होगा ID। ओके, डन। उसके बाद मैपिंग में आ लूँगा, जैसे कि एक्शन में डिफाइन करना है, एक्शन से कि
स्लैश यूजर स्लैश अपडेट प्रोफाइल। उसके बाद मेथड पोस्ट। ओके, उससे मैं इमेज भेज रहा हूँ, तो इंक टाइप आपको इसको ना इंक टाइप मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म डाटा, ये आपको यूआई से भी लिखना है कंपलसरी, राइट? नहीं तो आपको जो फाइल भेज रहे हो फाइल नहीं जाएगा, राइट? अपडेट हाइफन प्रोफाइल मेथड पोस्ट इंक टाइप मल्टीपार्ट फॉर्म डाटा। ओके, डन। ओके, तो जो भी अभी चेक करेंगे, उसके बाद मैं आ जाऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, लॉग आउट हो जाएगा, राइट? तो अभी मैं लॉगिन कर लूँगा। उसके बाद मेरे को एक मैसेज भी देना था, राइट? तो उसको भी मैसेज भी देना है। तो 1 2 3 माई प्रोफाइल में क्लिक किया, राइट? तो ये डेमो यूज़र की जगह पे मैं ओनली यूज़र तो सिंपल बी कोडर लिखता हूँ, बी कोडर। अपडेट में क्लिक करूँगा, राइट? ओके, सक्सेसफुली मेरा नेम अपडेट हो रहा है, अभी देख सकते हो। बट यहाँ पर एक मेरे को मैसेज देना चाहिए था, तो मैसेज देने के लिए तो आ जाऊँगा यहाँ पर। तो जैसे कि मैंने यूज किया था, मतलब सेशन की मैसेज लिखना था, राइट? होम कंट्रोल पर यूज़र कंट्रोल में आ जाएंगे, तो प्रॉपर मैसेज भी देना है। तो यहाँ पर मैं तो अपडेट यूज़र प्रोफाइल आ जाऊँगा। तो अभी मैं यहाँ वाइड स्मॉल यूज़ करूँगा, इफ़ अपडेट डिटेल्स इज एम्प्टी। अगर मान लो एम्प्टी मतलब क्या ना, कुछ अपडेट नहीं हो, नॉल आया, उस टाइम मैं क्या करूँगा, सेशन के अंदर वैल्यू सेट करूँगा, मैसेज दिखाना चाहूँ तो एचटीटीपी सेशन सेशन, राइट? उसके बाद तो सेशन के अंदर वैल्यू सेट करेंगे तो आ जाएंगे। तो कोई भी यहाँ से ले लेते हैं, प्रोफाइल नॉट अपडेटेड, कुछ इससे और इनके एस कब चलेगा, जब सक्सेसफुली जैसे कि उसका प्रोफाइल अपडेट हो चुका है तब चलेगा सक्सेस वाला मैसेज। प्रोफाइल अपडेटेड, राइट? डन। अब इसी मैसेज को दिखाने के लिए रजिस्टर पेज से उसको ले लेंगे, जैसे हम यहाँ पर जो यूज कर रहे थे, ये वाला ब्लॉक। प्रोफाइल में आ जाए टॉप में, जैसे माई प्रोफाइल के नीचे सिर्फ कंप्लीटेड। ओके, डन। अभी सही से काम कर जाएगा। इसके बाद इमेज वाला चेक करेंगे, ख़त्म वीडियो। प्रोफाइल में आ जाऊँगा, तो यहाँ पर मैं इमेज को कुछ फ़ोटो दे देता हूँ। मान लीजिए कि मैंने ये वाला मोबाइल का फ़ोटो देता हूँ, अपडेट कर लूँगा। ओके, सक्सेसफुली मैं काम कर रहा है, राइट? अभी तक से इमेज भी आ चुका है, राइट? प्रोफाइल अपडेट यहाँ पर उसको जो सेंटर में दिखाना है, तो उसको सेंटर में दिखने के लिए तो यहाँ पर ये वाला सेंटर वाला पी टैग में देना है। तो अभी करो 2 कर लूँगा, नंबर 1 2 3 4 कर लेते हैं। तो ये वाला वैलिडेशन वाला लगाएंगे, ओके, डोंट वरी। तो मैं यहाँ पे एड्रेस देता हूँ, पटिया, तो VVSR, ये उड़ीसा, कुछ भी पिन कोड। ओके, तो अभी इसे अपडेट कर लूँगा। सक्सेसफुल प्रोफाइल अपडेट हो देख सकते हैं अभी। तो बी कोड 2 1 2 3 4 पटिया दिखा रहा है, नेम सब कुछ मेरा अपडेट हो चुका प्रॉपर, राइट? तो मैं बी कोड नहीं, तो यहाँ पर लिखूँगा, स्पेस दे दूँगा, अब सही दिखा, राइट? तो गाइज सक्सेसफुली ये कंप्लीट हो चुका है प्रोफाइल अपडेट मॉड्यूल। तो गाइज, तो वीडियो का लेंथ भी बहुत हो चुका है, लेंथ। तो गाइज नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में, जैसे कि नेक्स्ट वीडियो में हम चेंज पासवर्ड वाला बैक एंड लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे। ओके, तो यूआई बन चुका है, बट नेक्स्ट वीडियो में चेंज पासवर्ड वाला लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे। ओके, तो उसके बाद ये वाला कंप्लीट करेंगे। सो गाइज, तो आज की वीडियो से कुछ हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब भी कर देना, इससे लेटेस्ट वीडियो को आपको अपडेट मिलता रहे। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।